हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं ला पाया। आज आपके लिए नया टॉपिक तैयार है। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट है और ये दूसरे लेसन का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद कल इसके न्यूमेरिकल करा के फिर तीसरा टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, नहीं तीसरा अध्याय कराया जाएगा। देख लीजिए, ये दिया है इसने, अनंत लंबाई की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ये इसमें दिया है, देखो, अनंत लंबाई यानी तार किसमें होगा, आपका लंबाई में होगा, कि समतल आवेशित, और जो प्लेट है वो कैसी है, आपकी चालक है। कैसी है? चालक प्लेट है। कैसी है? चालक। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अचालक प्लेट नहीं है। कैसी प्लेट है? चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, मैंने थ्योरी परेशानी रहती तो इसलिए आज पहले लिख दिया थ्योरी को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माने, देखो प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है। यहाँ पे इसको दे देखो, अनंत लंबाई दे दी। जब हमारे लिए अनंत लंबाई दे दी तो हमको प्रारंभ भी वहीं से कर देना है। ठीक है, तो मानेंगे, तो माना एक अनंत लंबाई एवं लघु मोटाई। देखो, जब लंबाई होगी तो जाहिर सी बात है उस क्षण की कुछ न कुछ मोटाई अवश्य होगी, और वो हमने लघु मान ली। ठीक, तो माना एक अनंत लंबाई एवं लघु मोटाई की एक धन आवेशित, क्यों, जाहिर सी बात है चालक है तो चालक प्लेन के अंदर आपका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में क्या है, स्थित है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। शुरुआत हमको यहीं से करनी। देखो, अनंत लंबाई की समतल आवेशित चालक, मेन आधार देखो आपका ये रहेगा। ठीक है, चालक प्लेट रहेगा, तो चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए, हल आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो माना एक अनंत लंबाई एवं लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ये देखो, मैंने इसका फिगर भी बना दिया है आज। ठीक है, कोई ज्यादा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था जब मैं काम करता था, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा यहीं पे निपटा दिया है। ठीक, तो ये हमने एक चालक प्लेट मान ली। अब इस चालक के हमने दो सिरे मान लिए। क्या मान ली? देखो, इसमें लिखा है, देखो, चूंकि प्लेट क्या है, समतल है। क्या है? समतल शब्द हमने यहाँ से देखो पकड़ा है। समतल का मतलब जो समान प्रकार से आवेशित है। तो जब आपकी समतल चालक है, अतः जो दिया गया आवेश प्लेट के सिरों एक व दो पर क्या रहेगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई प्लेट है, तो इसके दो सिरे रहेंगे। एक सिरा आपका ये रहेगा इधर, और एक सिरा क्या रहेगा आपका इधर रहेगा। जब हम आवेश देंगे तो इधर पे जो आवेश दिया होगा वो आपका इस पृष्ठ पर भी आ जाएगा, और इस पृष्ठ पर भी क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये हमारी प्लेट है कोई, और हमने इसको 5 कूलम का आवेश दिया, तो 5 कूलम का आवेश देने पर क्या इस वाले पृष्ठ पर रहेगा कि इस वाले पे रहेगा? नहीं, यानी कि जो आपकी पूरी प्लेट है उस पर जो आवेश होगा वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो माना प्लेट पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा मान लिया हमने। कितना मान लिया? सिग्मा। ये होता है, देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मैंने एक आपका रेखीय आवेश घनत्व बताया था, उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर हम चादर एक के कारण, यानी कि जो बिंदु है, ये बिंदु P है, इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारे दो सिरे हो गए, एक पृष्ठ ये हो गया 2 और एक पृष्ठ हो गया 1, और यह आपकी जो प्लेट है वो कैसी है, धन आवेशित है। ठीक है, तो बिंदु P पर चादर A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा आपका, इसी प्रकार चादर 2 के कारण, चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकाल ली है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर भी इतनी हो जाएगी। देखो, आवेश अलग अलग नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अलग नहीं होगी, क्योंकि आवेश जो है आपका वो क्या है, पूरी प्लेट पर समान रूप से क्या है, वितरित है। तो इसलिए E2 का मान भी क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी दो पृष्ठ थे और दोनों पृष्ठों पर हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ से क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका E1 वेक्टर और प्लस का E2 वेक्टर। इसका हमको परिमाण निकाल लेना है। क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। इसका वेक्टर हट जाएगा परिमाण पे, E बराबर कितना हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो E1
कितना है आपका, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस का E2 का मान भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो एलसीएम जब समान होता है तो एक बार ले लिया जाता है, तो हमने यहाँ से एलसीएम क्या ले लिया, एक बार ले लिया 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाली चीज अगर जुड़ने वाली तो जुड़ जाएगी, प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो साइड से जुड़ेगी, 2 सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा सिग्मा प्लस कितना हो गया, 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएंगे आपके, ई बराबर कितना बचेगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका देखो अनंत लंबाई। अगर लंबाई की यहाँ पे बात आ जाए तो जाहिर सी बात है, देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखिए। ये कह रहा अनंत लंबाई की, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक इस प्रकार की प्लेट बना देनी है, अनंत लंबाई की होगी। ठीक है, अब जब अनंत लंबाई की होगी तो इसके कितने सिरे हो जाएंगे, 2। जैसे मैंने आपको बताया अगर ये मार्कर है, कोई चालक होता है ये, तो इसके 2 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये हो जाता है इसका और एक पृष्ठ ये हो जाता है। अब मान लीजिए इसको अगर हम समान रूप से आवेशित करें, यानी हमने इसको क्या दे दिया, धन आवेश दे दिया, तो जब धन आवेश देंगे तो क्या होगा, यानी कि इस जो पूरा पृष्ठ है इस पर क्या हो जाएगा, वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। 2 पृष्ठ रहेंगे, तो भाई मैंने इस थ्योरी में लिखा, ठीक है, माना एक अनंत लंबाई एवं लघु मोटाई की, जाहिर सी बात है मोटाई तो होगी, चाहे तार हो चाहे कोई प्लेट हो, एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। चूंकि प्लेट क्या, देखो मैंने यहाँ पे माना है, चूंकि प्लेट समतल चालक है, ठीक है, अतः जो दिया गया आवेश है प्लेट के सिरों 1 बार 2 पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। ठीक है, तब माना प्लेट पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, हमारा सिग्मा। प्लेट है, क्या है, प्लेट है, तो जाहिर सी बात है मैंने बताया था, अगर जहाँ पे लंबाई की बात आई, सिर्फ लंबाई की बात आ जाएगी, जैसे ये है आपकी, ये लंबाई हो गई, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पूरी प्लेट है तो प्लेट किस में होगी, लंबाई में भी होगी और किस में होगी, चौड़ाई में भी होगी। बात इतनी आ रही होगी समझ में, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। तब बिंदु P पर यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, कोई बिंदु P मान लेंगे, ठीक, जिसका जो परिणामी आयाम हो जाएगा, एक ई वेक्टर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका डी वेक्टर। ठीक है, और ये पृष्ठ जो प्लेट है आपकी कैसी है, धनावेशित है, इसके हमने 2 सिरे कर दिए, किसी को 1 मान लो 2 मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, माना प्लेट का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब बिंदु P पर चादर 1 के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसके कारण इस पे निकलेगी, 1 के कारण 2 पे तीव्रता निकलेगी और 2 के कारण 1 पे निकलेगी, तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार चादर 2 के कारण आवेश समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी, समान रहेगी, नो डाउट होना चाहिए इसमें। तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दोनों जो तीव्रता निकली कुल निकालनी है हमारे लिए, तो दोनों के परिमाण को जोड़ दीजिए, इसका जो परिमाण हो जाएगा वेक्टर हट जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 का मान देखो ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कल जो आपकी वीडियो रहेगी इसके न्यूमेरिकल रहेंगे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है आराम से। ठीक है, कल आपके लिए इसके न्यूमेरिकल जो होंगे कराए जाएंगे, इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, लगातार सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, थोड़ा अगर आपको लग रहा हो कि भला हो रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।